नमस्कार, इंडिया हेड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवा बात्री और 12 की बात में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जहां पर उनका बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है। बता दें, कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने मुस्लिम को महाकुंभ में दुकान नहीं दिए जाने की मांग की है और ये कहा है कि अल्पसंख्यकों का यहां पर प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। उन्होंने दुकान भी देना नहीं चाहिए और इसके साथ ही जो सनातन के बारे में नहीं जानता हो वह महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकता है। बता दें, यहाँ पर गैर हिंदुओं के महाकुंभ में प्रवेश पर वर्जित रोक लगानी चाहिए। यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि अगर यहां पर इज्तिमे के अंदर हमें दुकान नहीं दी जा सकती है तो कुंभ में मुसलमानों की दुकान की यहां पर क्या आवश्यकता है। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? पूज्य बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो आह्वान किया है या जो मांग करी है कि कुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगना चाहिए, संस्कृति बचाओ मंच उसका पूर्ण समर्थन करता है। और जरूरत भी क्या है? चंद्रशेखर तिवारी को आप क्या इज्तिमे में 10 दुकानें किराए पर दे सकते? नहीं दे सकते। तो जब आप हमारे प्रति इस प्रकार से नहीं कट्टर बनेंगे तो हमारे महाकुंभ में आपकी दुकानों की क्या आवश्यकता है? संस्कृति बचाओ मंच ने तो दीपावली पर भी आह्वान किया था कि हिंदू उन्हीं दुकानदारों से सामग्री खरीदे जो स्वयं भी दिवाली मनाते। भूत पूजा के तो आप निरर्थक हैं, लेकिन आपको लक्ष्मी जी बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मांग का पूर्ण समर्थन करता है। हम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू सनातन को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, अब कुंभ में मुसलमानों को दुकान नहीं देने का विवाद जो है यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से शुरू हो चुका है। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़ रहे हैं, जहां पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर जो बयान दिया है सनातन को लेकर, जहां पर बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं जो थूक जिहाद जो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फलों में थूक मिलाना और इस तरीके से जो सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो मानना है कि कुंभ के मेले में मुसलमानों को यहाँ पर दुकानें नहीं देनी चाहिए, तो इस पर क्या कुछ बात सामने आ सकती है, ये हम जानना चाहेंगे। लगातार जो है वो इस तरीके से साधु संत और कुछ जो है मौलवी वो गैप बढ़ाते नजर आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। अगर हम दीपावली पर भी देखे थे, इस तरीके के हिंदूवादी संगठनों ने बैनर और पोस्टर लगवाए थे, होर्डिंग्स लगवाए थे कि दीपावली की खरीदारी अपनों से ही करें। इसके पहले भी अगर बात करें तो इस तरीके से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात और अपील जो है वो लगातार सामने आई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के तारतम्य में ये मांग उठाई है और मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो कुंभ है वो 2027 में यानी 2 साल बाद आयोजित होना है। और ऐसे में अभी से लगातार कुंभ को लेकर सियासत हो रही है, जहां एक तरफ सरकार इस बात में जुटी हुई है कि कुंभ को किस तरीके से सफल आयोजन उसका हो। पहले तो कुंभ आयोजन समिति जो है उसने ये मांग उठाई थी, निरोही अखाड़े ने ये मांग उठाई थी कि मुस्लिमों को दुकान अलॉटमेंट जो है वो कुंभ के कार्यक्रमों में ना की जाए। और अब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी में सुर मिलाया है और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें ये आशंका है कि मुस्लिम समाज को अगर दुकान दी गई या हिंदुओं के अलावा किसी गैर हिंदू को वहां दुकान दी गई और उनकी एंट्री कुंभ में होती है
तो वो किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र का शिकार यहाँ पर जो है वो पूरा आयोजन हो सकता है। और इसी आशंका के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मांग की है कि कुंभ में किसी भी मुस्लिम को और गैर हिंदू को कोई दुकान न दी जाए। दुकान की ही बात नहीं, एंट्री तक बैन करने की मांग की गई। और दूसरी बात शिवा ये है कि जो हिंदूवादी संगठन है वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां इस पूरे मामले को लेकर सेकते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर तिवारी जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जब भोपाल में जो इज्तिमा लगता है, इज्तिमे में हिंदू समाज को दुकानें अलॉट नहीं होती हैं इंटरनली, तो फिर कुंभ में मुस्लिमों को दुकान क्यों दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए अब आर्थिक तौर पर भी हिंदू मुस्लिमों में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है और ये गैप बढ़ाने में काम कर रहे हैं इस तरीके के साधु संत और हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु। ये देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा। दोनों समुदायों में अगर गैप बढ़ता है तो इसका रिएक्शन बहुत बुरे परिणामों के तौर पर सामने आ सकता है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो ये थूक जिहाद का मामला काफी बढ़ रहा था, लेकिन उसको लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है, वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां भी रोटी सेकती हुई नजर आ रही हैं। तो इस पर क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, या फिर जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है, इसको लेकर हर जगह सिर्फ ये एक समर्थन, सामान्य समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर एक राजनीतिक समर्थन यहाँ पर माना जाएगा? पिछले दिनों आपने ठीक कहा, ऐसी कई तस्वीरें देश भर से सामने आई थी जहां पर कुछ जो काम करने वाले घरों में लोग थे, या फल विक्रेता थे, या राशन विक्रेता थे, या चौराहे पर चाट पकौड़े की दुकान लगाने वाले, नुक्कड़ पर नाश्ते की दुकान लगाने वाले लोग, वो खाने में थूक मिलाते हुए नजर आ रहे थे। और जब जांच की गई तो ऐसी बात सामने आई कि एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो किसी न किसी का अलग अलग कारणों से जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तूल जब पकड़ा, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ही सबसे पहले मुस्लिम समुदाय पर थूक जिहाद करने के आरोप लगाए, और यही वजह थी कि रिएक्शन के तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मांग उठाई है। और लगातार इस तरीके की मांग तमाम आयोजनों में, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, दशहरे का उत्सव हो, गरबा महोत्सव में हमने देखा कि वहां पर भी मुस्लिम समाज और गैर हिंदुओं के एंट्री बैन करने की बात की गई। जय श्री राम का नारा लगवाकर एंट्री गरबा महोत्सवों में दी गई। तो ये जो लगातार जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कहीं से भी ठीक होंगी। राजनीतिक दल तो उनका काम है राजनीतिक रोटियां सेकना। हिंदूवादी संगठन, मुस्लिम जो संगठन है, वो भी अपने अपने तरीके से इसमें पूरे मुद्दे में, पूरे विवाद में जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शिवा ऐसा होना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, सब धर्मों को समान बराबरी का हक है, लेकिन दोनों ही धर्मों के लोगों को भी, और अगवा जो है उनके, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मौलवी हो, उनको ये देखना चाहिए कि इस तरीके की बात सार्वजनिक तौर पर ना की जाए। किसी भी तरीके से धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी ऐसी ना की जाए जो दूसरे को आहत पहुंचे या उसके आर्थिक बहिष्कार जैसी बात हो। ये देश के लिए कतई ठीक नहीं है। जी, जिस तरीके से थूक जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है, नवरात्रि में भी ये सुनने को मिला, और अब कुंभ को लेकर भी ये बात सामने आ रही है। तो धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने जो जानकारी दी। वहीं बता दें आपको, लगातार यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने जो आया है वो वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकुंभ में दुकान नहीं दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का प्रवेश वर्जित रखना भी यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जो प्रवेश है वो वर्जित रखा जाए, उन्हें दुकान नहीं दी जाए। और जो सनातन के बारे में नहीं जानते हैं उनको महाकुंभ में दुकान कैसे दी जा सकती है, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है।